साईं की बात। बच्चे, जैसे के साथ तैसा नहीं करते मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं। ये तुम्हें किसने सिखाया मेरे बच्चे कि जैसे के साथ तैसा करो? गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है मेरे बच्चे। ये मन में आना ही नहीं चाहिए तुम्हारे। ये बदले की भावना जो आई है ना, ये नहीं आनी चाहिए। सुनो मेरी बात, जैसे को तैसा तब करते हैं जब मैं तुमसे कहूँ करने को, या फिर वहाँ ज़रूरत हो मेरे बच्चे। लेकिन उसने अगर तुम्हारे साथ गलत किया, अगर तुम भी वैसा ही करोगे तो तुम में और उसमें क्या फ़र्क है, बताओ ना। ये तो बदले की भावना हुई ना, कि उसने तुम्हारे साथ गलत किया और तुम भी उसके साथ गलत करोगे। ये गलत बात है मेरे बच्चे, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करो। अपने मन से ये बातें निकालो। तुम ऐसे नहीं हो, तुम ऐसे बच्चे हो ही नहीं मेरे। तुम्हारा जो व्यवहार है ना, तुम ऐसे हो ही नहीं सकते। तुम हो ही नहीं मेरे बच्चे, तुम मेरे बहुत प्यारे बच्चे हो, तुम ऐसे हो ही नहीं। और सुनो, गंगा जल को लो, उसमें मेरी थोड़ी सी उदी डाल दो, एक चुटकी उदी डाल कर ना तुम मेरे सामने रखना। उसके बाद साईं सचरित्र जी का पारायण करना, ठीक है। और उसके बाद उस जल को तुम अपने पूरे घर में छिड़कना मेरे बच्चे। तुम्हारे घर से नकारात्मक ऊर्जा, बुरी चीज़ें, बुरी शक्तियाँ सब चली जाएंगी, सब गायब हो जाएंगी और तुम्हारे घर में सकारात्मकता आएगी मेरे बच्चे। तुम्हारे घर में ना नकारात्मकता हो गई है। अजीब सा मन करता है ना तुम्हारा कि मैं ये ना करूँ, मैं वो ना करूँ, खाना खाने का मन नहीं करता। अजीब अजीब सा लगता है ना तुम्हें, बहुत अजीब सा लगता है ना उस घर में। कहीं कुछ करने का मन नहीं करता, आलस सा रहता है। ऐसा लगता है कि बस लेटे रहो लेटे रहो। उठकर कोई काम करने का मन नहीं करता, किसी से बात करने का मन नहीं करता। और अगर तुम्हारे घर में कोई आ भी जाए ना, तो उसका भी मन नहीं लगता तुम्हारे घर में। बहुत अजीब सा लगता है, क्योंकि उस घर में नकारात्मक चीज़ें हैं मेरे बच्चे, इसलिए। और तुम गंगा जल लेकर ना एक चुटकी डालकर तुम पूरे घर में छिड़कोगे, तुम देखना तुम्हारे घर में सकारात्मकता आएगी। छिड़कते छिड़कते तुम ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम ऐसा बोलना। क्योंकि मेरे नाम में वो शक्ति है मेरे बच्चे, वो ताकत है जो किसी चीज़ में नहीं है। तुम चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन अगर तुम मेरा नाम लेकर कोई भी काम करोगे ना, तो वो साक्षात्कार होगा ही होगा मेरे बच्चे। क्योंकि ईश्वर के नाम में इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है ना, कि तुम अगर ईश्वर का नाम लेकर कुछ भी करोगे ना, कुछ भी, तो वो होकर ही रहेगा। और सुनो मेरे बच्चे, रात को जब देरी से सोते हैं ना, तो सुबह इतनी जल्दी नहीं उठते मेरे बच्चे। तुम बहुत जल्दी उठ गए। सुनो, थक गए होगे ना, तो थोड़ा सा आराम कर लो, दिन में आराम कर लो। ऐसा मत करो मेरे बच्चे, मत हो परेशान, बहुत परेशान हो तुम। दिन में आराम कर लिया करो, या फिर शाम के वक्त में आराम कर लेना, क्योंकि तुम बहुत जल्दी जगे हुए हो आज। और इतना पूरा दिन तुमने थक गए हो, इतना काम किया है तुमने ना, कि बस मैं क्या ही कहूँ तुमसे। पूरा दिन भागते रहते हो, एक पाँव पर भागते हो। कभी कोई आवाज़ लगाता है तो कभी कोई आवाज़ लगाता है तुम्हें। किसी का भी काम तुम्हारे बिना होता ही नहीं है। हर किसी को तुम चाहिए, क्योंकि तुम हो ही इतने प्यारे। तुम्हें बनाया ही मैंने ऐसा है ना, कि हर किसी के काम के लिए तुम आते हो, तुम्हें आवाज़ लगाई जाती है। तुम बहुत प्यारे बच्चे हो मेरे। सुनो मेरी बात, आराम कर लो, खुद को भी आराम देना सीखो। सबके लिए भागते रहते हो, अच्छी बात है, सबके काम आते हो, अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन सर्वप्रथम मेरे बच्चे याद करो, क्या कहा था मैंने तुमसे? खुद पर ध्यान देना है, ठीक है। तो खुद पर भी ध्यान दिया करो। और जो तुम्हें दर्शन मिले हैं ना, वो दर्शन थोड़े से अजीब थे, इस बार थोड़े से विचित्र थे। तुम पहचान नहीं पाए मुझे, लेकिन मैं आया था मेरे बच्चे। जो तुम्हारे पास था, हाँ मेरे बच्चे, जो थोड़ा बहुत तुम्हें शक था, वो मैं ही था। वो तुम्हारा बाबा था, वो तुम्हारा साईं था मेरे बच्चे। बस थोड़ा सा तुम्हें पहचानने में दिक्कत हो गई, कोई बात नहीं, क्योंकि मैं आया ही उसी भेष में था ना, कि तुम समझ नहीं पाए। कोई बात नहीं, अगली बार से जब मैं आऊँगा तो तुम्हें उसी रूप में दर्शन दूंगा जिस रूप में तुम चाहते हो, ठीक है। मेरा वादा है तुमसे। और सुनो मेरे बच्चे, किसी के भी घर जाना रात के वक्त में, और वो भी गुस्से में, सही बात नहीं होती मेरे बच्चे। ऐसे किसी के घर पर नहीं जाते हैं, वो भी गुस्से में, नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत गलत बात है मेरे बच्चे, ये ऐसा नहीं जाते। मानता हूँ कि उसने तुम्हारा फ़ोन नहीं उठाया, मानता हूँ कि
उसने तुम्हारे साथ गलत किया, तुम्हारे साथ धोखाधड़ी करने की कोशिश की, तुमसे झूठ का, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम उसके घर चले जाओ। ये गलत बात है। अगली बार से ऐसा बिल्कुल भी मत करना। इसमें तुम्हारा भी नुकसान है, इस बात को समझने की कोशिश करो। इज़्ज़त तुम्हारी भी है, उसकी भी है। खुद की भी इज़्ज़त समझो और सामने वाले की भी समझो। और सुनो, ये तकदीर तकदीर करते रहते हो, किस्मत करते रहते हो। कौन बनाएगा इस तकदीर को? कौन बनाएगा इस किस्मत को मेरे बच्चे? तुम ही बनाओगे ना, तुम्हारे कर्म ही बनाएंगे ना। तो फिर कर्म करो, अच्छे कर्म करो, अपने आप तुम्हारी तकदीर अच्छी बनेगी, अपने आप तुम्हारी किस्मत अच्छी बनेगी। ये बनाने वाला कोई और नहीं होता, ये बनाने वाले तुम खुद होते हो। तो इसे तुम ही बनाओगे ना। क्यों इतने परेशान होते हो कि मेरी तकदीर ही ख़राब है, मेरा नसीब ही ख़राब है? नसीब को कोसना बंद कर दो बिल्कुल भी। ना ही तुम्हारे नसीब की कोई गलती है और ना ही तुम्हारी किस्मत की कोई गलती है। इस किस्मत को, इस तकदीर को तुम ही बनाओगे, तुम ही चीज़ें करोगे। तो अच्छे कर्म करो, दान पुण्य करो, जितना दान पुण्य कर सकते हो करो मेरे बच्चे। और सुनो, जिस इंसान को देखकर तुम्हारे चेहरे पर खुशी आती है ना, वही इंसान तुम्हें आज मिलेगा। आज तुम्हारी मुलाकात उस इंसान से होने जा रही है जिसे देखकर तुम्हारे चेहरे पर खुशी आ जाती है। क्योंकि तुम उदास थे ना, तो लो, मैं खुशी लाऊंगा तुम्हारे चेहरे पर आज। उस इंसान को सामने लाकर तुम्हारे चेहरे पर खुशी लाऊंगा मेरे बच्चे। मैं खुशी लेकर आऊँगा, क्योंकि मेरा बच्चा उदास होना ये मुझे गवारा नहीं। मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा खुश रहे। और सुनो, तुम्हारे घर में कोई ऐसा शख्स है जो आ रहा है, जो तुम्हारे जान पहचान में है, और वही तुमसे झूठ भी बोल रहा है मेरे बच्चे। वही इंसान तुमसे झूठ बोल रहा है। तुम सच पकड़ नहीं पा रहे हो, सच तक पहुंच नहीं पा रहे हो। मैं तुम्हें कई बार उस सच तक पहुंचाने की कोशिश भी कर रहा हूं, बहुत हद तक, लेकिन तुम फिर भी नहीं पहुंच पा रहे हो। और सामने वाला तुम्हारे घर को बर्बाद करने में तुला हुआ है। इस बात को तुम्हें समझना होगा मेरे बच्चे, क्योंकि वो इंसान की जो नीयत है ना, वो अच्छी नहीं है। उसकी नीयत में खोट है, तो उसे अभी से रोक दो। अगर अभी से तुमने उसे नहीं रोका ना, तो ज़िंदगी भर तुम पछताओगे। ध्यान रखना। तो अभी से उस पर रोकथाम करना शुरू कर दो, बहुत बहुत ज़रूरी है। और सुनो, जो मंदिर तुम मेरे लिए मिठाई लेकर आए थे ना मेरे बच्चे, मुझे वो मिठाई बहुत बहुत स्वादिष्ट लगी मेरे बच्चे, मुझे बहुत अच्छी लगी। और उस मिठाई को ना तुम अपने पूरे परिवार में देना, और जो तुम्हारे जान पहचान वाले हैं, जो तुम्हारे बहुत करीबी हैं ना, उनमें भी देना मेरे बच्चे, क्योंकि वो मेरा प्रसाद है, ठीक है? और प्रसाद सब तक पहुंचना चाहिए। और सुनो, जो भी कुछ तुम खरीदना चाहते हो ना, वो तुम आज के दिन खरीद सकते हो, क्योंकि आज के दिन ना शुभ है। तुम आज खरीद सकते हो मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद है तुम पर। और सुनो, जो भी कुछ खो गया है ना तुम्हारा, जो भी कुछ चीज़ ऐसी है जो मिल नहीं रही, लेकिन क्या है ना मेरे बच्चे, वो चीज़ तुम्हारे सामने ही है, तुम्हारे कमरे में ही है, बस तुम ढूंढ नहीं पा रहे हो। है वो तुम्हारे आंखों के आगे ही, लेकिन जब तुम ढूंढने जाते हो ना, तो तुम्हारे दिमाग पर पर्दे पड़ जाते हैं, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन है वो वहीं। ध्यान से देखोगे, शांति से देखोगे ना, तो तुम्हें दिखाई दे जाएगी मेरे बच्चे। वही हैं, देखो, तुम्हारे आंखों के सामने है। मत हो परेशान। परेशान मन से देख रहे हो, इसलिए कुछ दिखाई नहीं दे रहा। परेशान मन से मत देखो। और सुनो, जो मेरा मंत्र शुरू किया है, उस मंत्र को जाप करते रहो, करते रहो। चलते फिरते जैसा करना चाहते हो करो। ज़रूरी नहीं कि एक जगह बैठकर ही करोगे। अगर तुम चलते फिरते करना चाहते हो तो करो मेरे बच्चे, चलते फिरते भी करो, तब भी तुम्हें उसका फल मिलता रहेगा मेरे बच्चे, मिलता रहेगा। और सुनो, तसल्ली रखो, सब कुछ हो जाएगा मेरे बच्चे। इतनी जल्दबाजी नहीं करते हैं, कुछ कामों में ना तसल्ली से काम लेते हैं। यूं जल्दबाजी नहीं करते, हल्ला नहीं मचाते हैं, आराम आराम से काम करते हैं मेरे बच्चे। आराम आराम से काम करो, सारे काम हो जाएंगे। यूँ जल्दबाजी में करोगे ना, तो कुछ भी नहीं होगा और बिगड़ और जाएगा। तो इसलिए आराम आराम से, ठीक है? खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।